सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास रहता है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर, जो शेयरिंग ऑफ पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर होगा वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर्स को हम इक्वल बेसिस पे या किसी भी एक बेसिस के ऊपर ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड करके चल रहे हैं। और क्या बोल सकते हो? और ये बोल सकते हो कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि कंप्लीटली हाई सेंट्रलाइजेशन हो, हाँ कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी ना हो और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी ना हो। क्योंकि अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो गई तो सारे फैसले टॉप मैनेजमेंट लेगा, पूरी डिसेंट्रलाइज हो गई तो सारा फैसला लोअर लेवल पे आ जाएगा, तो टॉप मैनेजमेंट को कोई काम ही नहीं होगा। तो प्रिंसिपल में यही बोला गया कि कोई भी कंपनी कंप्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वेल सेंट्रलाइज एंड वेल डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। समझ में आता है? चलो देखो, सेंट्रलाइज्ड refers to concentration of authority or power in few hands at the top level। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के पास रहेगा, few hands में रहेगा टॉप लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो पावर को हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, उसके बाद लास्ट देखो ब्लू में क्या लिखा है, according to a payoff, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be coordination of both depending on the nature and the size of organization। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितना साइज है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने सेंट्रलाइज्ड होगे, कितने डिसेंट्रलाइज्ड होगे, और दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ में आता है इतना? सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाओ, according to payoff, there is a need to balance subordinate involvement to decentralize with manager retention of final authority through centralization। क्या कह रहा है? जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट और यहाँ पे आ गया एक लोअर लेवल का मैनेजमेंट, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास इतना अथॉरिटी नहीं होना चाहिए कि वो खुद से डिसीजन ले सके, एक बार वो टॉप मैनेजमेंट से कंसल्ट करे। मतलब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है ना? आप अपने से डिसीजन लो, जहाँ तक ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जहाँ पे आपको टॉप लेवल से समझना पड़ेगा। भले आपके पास पावर है डिसीजन लेने का, लेकिन आप टॉप लेवल के पास एक बार जाओ। जैसे कॉलेज, मान लो स्कूल में क्लास टीचर के पास अथॉरिटी होता है कि बच्चे को साइन करा के एप्लीकेशन लेके घर भेज सकता है, लेकिन वो एक बार प्रिंसिपल के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। ठीक है ना? कि हाँ भैया अप्रूव हो गया। तो वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट, सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन के थ्रू मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी। जो फाइनल अथॉरिटी देगा वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको देके चलेगी। फाइनल अथॉरिटी समझते हो ना? आपने साइन किया, अब जब तक इसका साइन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर कुछ ही हाथों में है टॉप मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद नाइन्थ प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन, स्केल मतलब सीधी लाइन, चेन मतलब एक कड़ी। तो स्केलर चेन आपको सिखाने की क्या कोशिश करता है कि आप एक अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिससे आप बात करो, उस लाइन को आप ब्रेक नहीं करो। लाइन मतलब जैसे मान लो ये टॉप लेवल बैठा है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टॉप मैनेजमेंट हो गया, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई। तो ई किससे बात करेगा? डी से। ठीक है, डी किससे बात करेगा? सी से। सी किससे बात करेगा? मतलब ये लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको बता दी गई है कि कौन किससे बात करके चले। और पैरों तो ये कहना है कि जो लाइन है इसको हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इस लाइन को आप ब्रेक नहीं करो, और कोई भी इसमें से आप स्टेप या गैप को स्किप नहीं करोगे। आप कुछ लोग कूद के नहीं जाओगे, लेकिन एक चीज है जो अलाउ करता है कि आप इसको जंप कर सकते हो, इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बच्चों को याद नहीं रहता है कि भैया हमको लाइन ऑफ अथॉरिटी अगर तोड़नी है तो लाइन ऑफ अथॉरिटी तोड़ने के लिए हमारे पास गैंग प्लान होता है। गैंग प्लान क्या बोलता है कि आप इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को तोड़ ताड़ के कहीं से भी किधर भी बात कर सकते हो। तो उसको बोल, वो एक
स्केलर चेन तो क्या बोल सकते, लिमिटेशन बोल सकते। अगर आप स्केलर चेन से नहीं चलना चाहते तो आप गाइड प्लान के अकॉर्डिंग चल सकते हर बार नहीं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे मान लीजिए लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल, तो लोअर वाला तो मिडिल को बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई जो कि तुरंत बतानी जरूरी है, तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेट करके चलते हैं। समझ में आता है? इसमें आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाए। ठीक, देखो क्या है, स्केलर चेन मींस अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और अ चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से आप नीचे नीचे आते जाओ। फयोल इंसिस्ट करता है कि इस चेन को हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें आप इस चेन को हमेशा फॉलो करके चलेंगे। आप कोई भी की को, स्टेप को स्किप नहीं करेंगे। देयर शुड बी नो स्किपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट की से बात करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिर्फ एक केस में होगा जिसको लाइन लगेगी। देखो ब्लू में क्या लिखा है, मिलेगा बीच में, फयोल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन व्हिच इज कॉल्ड एज गैंग प्लान। ब्लू में लिखा हुआ है गैंग प्लान परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। आप किसी भी पोजीशन पे काम करो उससे फर्क हमको नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट कम्युनिकेट आपके साथ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गैंग प्लान। लेकिन ये यूज कब कैसे करोगे, देखो उसी में लिखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन, ऊपर लिखा हुआ है जहां से हम पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके ऊपर, ठीक है।